जाने माने पत्रकार मेहताब आलम जी को आमंत्रित करता हूं कि मेहताब जी आएँ और इस कार्यक्रम का संचालन करें। मेहताब जी, इस किताब के बारे में और ये जो पूरा विषय है उसके बारे में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक एक करके मनदीप से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी बात करें। ये किताब बेसिकली एक जो रिपोर्टर होता है, पत्रकार होता है, वो आधा अधूरा लिखतकार भी होता ही है, क्योंकि वो रोज लिख रहा होता है। तो जब ये आंदोलन चालू हुआ तो इसमें शामिल था मैं और पत्रकारिता कर रहा था। जून 2020 से ही इस आंदोलन ने पता नहीं कब कैसे लपेटे में ले लिया। रमनदीप मान बैठे हैं, जिनका सबसे पहले फ़ोन आया मुझे और इनसे बात हो रही थी जून के महीने में, बिल आने के बाद ही। तो मैं इनको मजाक में कह रहा था कि क्या ये जो लच्छेदार भाषा है कृषि लोग की, ये समझ में आएगी? तो रमनदीप मान ने कहा कि भाषा का तो पता नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी किसानों को समझ में आ गए कि ये खेती व्यापार कानून है, खेती बाड़ी कानून नहीं है, तो आंदोलन उठेगा और हरियाणा पंजाब से जरूर उठेगा। और वो उठा भी। रमनदीप मान जैसे बहुत सारे साथियों ने इसको इकट्ठा करके यहाँ तक लेके भी आए, क्योंकि ये एक ऐसी इनसाइडर स्टोरी है और आंदोलन के एक एक चरण, एक एक स्टेप की कहानी वो इस लॉजिकल तरीके से कहती है और इतने फ्लो के साथ कहती है कि आपको मैं ये कह सकता हूं कि ये एक शायद इस किसान आंदोलन के दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया में एक पहला प्रयास है जो मनदीप ने किया है उस बड़े किसान आंदोलन को, जिसके बहुत सारे रूप होंगे। इतिहास को जाने बिना और उसके उन किसान जत्थेबंदियों के जो पिछोकड़ है उसको उसमें इन्वेस्ट किए बिना उनकी रणनीति पे राय नहीं, बल्कि बहुत जगह पर हमें किताब में लगेगा। और वो मनदीप की जो नौजवान हैं, बेबाक हैं और बहुत जल्दी में भी हैं, वो नज़र आता है कि वो उनके बहुत बारी उनकी रणनीति पे फतवा भी कस रहे हैं। दो शाम मैं कतई नहीं भूल सकता अपने पार्लियामेंट्री करियर की। एक, जिस दिन CAA NRC पास हुआ, ये एहसास हुआ कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कितनी कमजोर हो गई हैं। दूसरा, किसान कानून जिस दिन पास हुआ, मुझे स्मरण है मैं बहुत मायूसी से घर पहुंचा था पूरे दिन के बाद। मैं जो इंडियन स्टेट जो कुछ कर रहा था उसमें जो विजिबल एक्शंस थे, चाहे वो खाई खोदना हो, किसानों की गिरफ्तारी हो, सिवा बैठे हुए हैं शिव कुमार मजदूर हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो वो उनके ऊपर किस किस्म का क्रैकडाउन हुआ वो सब मैंने लिखने की कोशिश की है। नवदीप कौर के ऊपर राजवीर बैठी है, तो ये जितने भी लोग थे इनके साथ जो हो रहा था वो मैंने लिखने की कोशिश की है। उसके कोई भी बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन बिना आपके जीवन को छुए हुए नहीं निकले। और हर बड़ा आंदोलन अपने लेखक, अपने बुद्धिजीवी, अपने पत्रकार, अपने गायक, अपने नेता पैदा भी करता है। हर बड़े आंदोलन का ये कंट्रीब्यूशन। मुझे लगता है कि इस आंदोलन ने भी मनदीप जैसे बहुत सारी आवाजों को पैदा किया है। आगे की लड़ाइयों की जो रेखा चिन्ह है वो बना रहे हैं। आज से पहले जो एक ज़मीन का सवाल था कि पंचायती ज़मीन में 1/3 जो दलितों का अधिकार है, बेज़मीनों का अधिकार है, वो नहीं मिल रही थी, वो बेनामी में जा रही थी और बड़े किसान जो हैं जाति से जाट वो ही ले रहे थे। आज उनको रोका जा रहा है। आज कितने ही गाँव में, पंजाब के 300 से ज़्यादा गांव में बेज़मीने किसान मजदूरों के नेतृत्व में उन ज़मीनों के लिए बोली लगा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, और महिलाएं उसका बहुत बड़ा पार्ट हैं। तो ये नई चीज़ें हमारे सामने आई हैं और बड़ी मजबूती से सामने आई हैं। किसान आंदोलन ने बहुत लोगों को निराश किया, एनवायरमेंटलिस्ट को भी निराश किया, महिलाओं को किया, मजदूरों को किया, पर संभावनाएं भी खोली, ज़मीन तैयार की। और मुझे लगता है कि इससे आगे की लड़ाई हमारे ऊपर है कि हम उन्हें कितनी दूर तक और लेके जाते हैं। तो ये बातचीत चलती रहेगी। राजकमल प्रकाशन समूह, आनंद जी का, नवशरण जी का, मेहताब साहब का और मनदीप जी का बहुत बहुत आभारी है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत आभारी है